ये प्रिजन वैन भी आई हुई है। नवाज शरीफ आज इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि गिरफ्तारी हो। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर के करीब पहुंच चुका हूं, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। सामने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है और यहां से हम अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। लेकिन शाहराह दस्तूर की जानिब हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि चेक पोस्ट को जब हम क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल शाहराह दस्तूर पर और हमारे लेफ़्ट साइड पर होगी पुलिस। यहाँ पर आप देखें कि आज थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ से आप देखें कि वज़ारत ख़ारजा के बाहर से ये नून लीग के कारकुनान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की पेशी चल रही है। लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े हुए हैं गेट के बिल्कुल बाहर। सहाफ़ी खड़े हुए हैं, मीडिया खड़ा हुआ है। काफ़ी देखें रश लगा हुआ है। नून लीग के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम शाहराह दस्तूर के बाहर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ कोई 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस लौटे हैं। और जिस तरह वो पहले अदालतों के सामने पेश हो रहे थे, जब वापस आए हैं तो फिर भी उसी तरह अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। शाहराह दस्तूर से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नून लीग के कारकुनान आए हुए हैं और ये देखें कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी अच्छे खासी तादाद में आई हुई है। नफरी यहाँ पर लगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ये सारी लाइन लेकर वज़ारत ख़ारजा तक जो है ये नून लीग के कारकुनान की गाड़ियाँ हैं। ये सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, नीली बत्ती वाली गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, प्राडो, V8 और ये सिर्फ एक तरफ नहीं, ये दूसरी तरफ भी है। बम डिस्पोजेबल, फायर ब्रिगेड, फिर वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ, नून लीग के कारकुनान दूसरी तरफ भी है। यहाँ पर ये देखो, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। यहाँ से देखें आप कितनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की नफरी है जो यहाँ पर लगी हुई है। ये सारी पुलिस की नफरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी भुगताने के लिए आई हुई है। कुछ सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के एहलकार हैं, रेंजर के हैं, एंटी टेरर स्क्वाड के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो इस तरह दोस्तों, नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। नून लीग के ख़िलाफ़ तो दोस्तों PTI और परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान दिया है। पहले इमरान खान ने उनको पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला करार दिया था और आज चौधरी परवेज़ इलाही ने भी गुफ्तगू की है जब वो अदालत में पेश हुए हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नेल्सन मंडेला है वो आया है। नेल्सन मंडेला से मुराद ये है कि कोई नवाज शरीफ इनकलाब लेकर आ रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को पहले शहबाज शरीफ से पूछगछ करनी चाहिए कि 16 महीने की जो उनकी हुकूमत थी, 16 महीने के दौरान उन्होंने किया क्या है। ये सवाल चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से पहले पूछा जाए कि इतनी महंगाई उन्होंने 16 महीने में क्यों की है। पेट्रोल की कीमत उन्होंने क्यों बढ़ाई है, बिजली की कीमत उन्होंने क्यों बढ़ाई है, गैस की कीमत उन्होंने क्यों बढ़ाई है। ये सारी जो पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात हैं, इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहरा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अच्छी खासी रौनक लगी हुई है, रौनक मेला लगा हुआ है। तो खारदार तार है, ये देखो फूलों से पत्तियाँ निशावर की गई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर। लेकिन सवाल वही है कि नवाज शरीफ को अब तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी भी तनकीद का निशाना बना रही है और कह रही है कि पहले इमरान खान लाडला था और अब नवाज शरीफ लाडला बन चुका है। अनोखा लाडला
پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو انوکھا لاڈلا کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ڈیل کی جو باتیں ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. الیکشن کا جو ماحول ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ صرف نواز لیگ کے لیے بنایا جا رہا ہے. اور یہ بھی خدشات ہیں کہ شاید جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو اس میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہوں گی. ایک بات تو واضح طور پر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا پھر نہیں، لیکن کم از کم نواز شریف کو اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا تو پھر وہ پاکستان آتے ہی کیوں؟ وہ پھر لندن میں ہی بیٹھے رہتے، لندن میں ہی اچھی خاصی زندگی اپنی باقی گزار لیتے. لیکن اگر ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ پاکستان پہنچے اور وہاں پر جا کر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے تو ہی وہ پاکستان واپس لوٹے ہوں گے. بغیر یقین دہانی کے وہ پاکستان نہیں آئے ہیں. جو اس وقت نگراں حکومت ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ نگراں حکومت لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ 2018 میں جو لیول پلینگ فیلڈ تھا انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کی ہے. پی ٹی آئی پر تنقید کی ہے کہ ان کو 2018 میں ایسا فیلڈ ملا تھا کہ حکومت ہی پی ٹی آئی کی بنا دی گئی تھی. اب اگر پی ٹی آئی اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگا کہ اس طرح کی ایک صورتحال ان کو مل سکے. الیکشن کا ماحول پاکستان میں بنتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. سپریم کورٹ نے بہرحال نوٹسز جاری کر دیے ہیں وفاقی حکومت کو اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب الیکشن کمیشن پیش ہوگا تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر الیکشن کمیشن پاکستان میں عام انتخابات سے متعلق کیا جواب دیتا ہے، کیا تاریخ دیتا ہے اور کب پاکستان میں الیکشن ہوں گے. یہ دیکھنے والی صورتحال ہوگی. شاہراہ دستور سے آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.